हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। रामरायण बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है माइक्रोस्कोपी एंड बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी। तो इसमें से हम आज एक ही पार्ट कर पाएंगे, दैट इज़ माइक्रोस्कोपी। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें जो माइक्रोस्कोप है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा ही रोल होता है। बिकॉज हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फिर उनको देखने का तरीका क्या रहेगा, वो होगा माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाले हैं। लाइक जब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, जो पार्ट 2 में हम करेंगे कि जो बैक्टीरिया होगा उसकी मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करेंगे। तो वो जो स्टडी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे देख पाते हैं कि जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लाइट माइक्रोस्कोप। आपके सामने आज हम माइक्रोस्कोपी करेंगे और हम जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी का मतलब जैसे मैंने बोला कि हम किसी भी जो माइन्यूट थिंग्स हैं विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे कैसे, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है ना। और इसी टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी, कि टू ऑब्जर्व द यू कैन से माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे माइक्रोस्कोपी हम कहते हैं। फिर आता है कि व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रोस्कोपी, कि हम करते क्या है इसमें। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट है, कि कोई स्मॉलेस्ट साइज का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आप नहीं देख पाते, आप वायरस को नहीं देख पाते, तो इनको देखने का तरीका क्या रहेगा, हम क्या करें कि इनको हम मैग्नीफाई करें। क्यों मैग्नीफाई हम कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, कि इनको और बड़ा करके देखा जाए। तो हमारे पास कुछ लेंसेज होंगे इस माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है ना। उन लेंसेज की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ बैक्टीरिया है, वायरस है, और यू कैन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको मैग्नीफाई करके हम यहाँ पर देखेंगे। दिस इज द यू कैन से मेन एम ऑफ द माइक्रोस्कोपी। सेकंड जो एम है हमारा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ना रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता है बच्चों की, जैसे हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, कि उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनको हम डिफ्रेंशिएट करके देखें, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। कि उसका जो यू कैन से स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमें क्लियरली और यू कैन से डिस्टिंक्ट दिखाई दें, उसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब टू रिजॉल्व समथिंग, कि हम क्लियरली हर पार्ट को ऑब्जर्व कर सकें, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम स्टडी कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म एंड द बैकग्राउंड, कि हम ये देख पाए कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, और जो बाहर हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको हम कंपैरेटिवली यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि हमारे पास इस माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स कैसे होंगे। फिर दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसको हम फोकस कैसे करेंगे, और फिर जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। जैसे हमारे पास स्टैंड है, ऑप्टिकल सिस्टम है, द बॉडी है, द स्टेज है, द सबस्टेज एंड द मिरर। तो सबसे पहले हम स्टैंड की बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यह जो स्टैंड है, इसमें हम यहाँ लेते हैं ये जो लोअर पार्ट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो माइक्रोस्कोप है वो रखा होता है। इट इज जस्ट हॉर्स शेप, हॉर्स शू शेप, जो हॉर्स का फुट होता है ना बिल्कुल उसकी तरह होता है, और ये बहुत यू कैन से हैवी होता है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप रखा होता है, जिसको हम फुट कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ऑप्टिकल सिस्टम है इट कंप्राइजेज जो आई पीस आप देख पा रहे हैं, दूसरा बॉडी ट्यूब, दिस इज द बॉडी ट्यूब, उसके बाद ये बॉडी है, ठीक है ना, और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजॉल्विंग नोज पीस,
जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं और इन लेंसेज का नंबर बच्चों यहाँ पे 3 होता है। 3 तरह के लेंसेज यहाँ पर होते हैं। जैसे पहला लेंस होगा एक, जिसको हम 10x कह सकते हैं, एक होगा फिर 45x, ठीक है ना, और एक होता है 100x। इस तरह से यहाँ पर 3 तरह के रेजोल्यूशन में ये इनका मैग्निफिकेशन पावर यहाँ पर होता है। इस तरह जो आईपीस होते हैं, ठीक है ना, ये भी ऐसे होते हैं 5x, ठीक है ना, 6x, ठीक है ना, 7x, 10x तक होते हैं बच्चों ये इस तरह से। तो दीज आर द यू कैन से मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दीज लेंसेज विच कम्स अंडर द ऑप्टिकल सिस्टम। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिजोल्विंग नोज पीस होता है उसमें ये 3 ऐसे लेंसेज लगे होते हैं जिनका 10x, 45x और 100 मैग्निफिकेशन होता है और ये रोटेट हो जाता है, ऐसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बॉडी ट्यूब क्या है, ये भी स्लाइड करती है ऊपर नीचे जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट बॉडी की हम बात करते हैं, बॉडी में क्या होता है, कोर्स एडजस्टमेंट होती है और एक फाइन एडजस्टमेंट होती है। ये जो कोर्स एडजस्टमेंट है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये ऊपर जाता है, पूरा का पूरा ट्यूब ऊपर की तरफ जाता है, और जब हम इसको आगे की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे जाता है। मीन्स ये हमारे पास स्टेज है। तो नेक्स्ट पार्ट है द स्टेज एंड द सब स्टेज मिरर, कि ये हमारे पास स्टेज है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे हम ये सपोज हमारे पास स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हम उस स्लाइड को यहाँ पर पुट करते हैं। इस तरह से एक शीशे की बनी हुई स्लैब होती है, इस तरह से हम ऐसे इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा और हम इसको रखने के बाद हम इसके नीचे दबा देते हैं। 2 यहाँ पर क्लिप्स होते हैं लगे हुए, दीज आर द क्लिप्स, जिनकी हेल्प से हम इस स्लाइड को होल्ड कर लेते हैं। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मैकेनिकल स्टेज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें तो स्क्रू लगे होंगे। जब हम इसको एक साइड से रोटेट करेंगे तो ये लेफ्ट में जाएगा, फिर दूसरे से रोटेट करेंगे तो ये राइट में ऐसे मूव करता है, सो दैट, और आगे पीछे भी ये मूव करता है, ताकि हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे लेंसेज के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में आ जाए। मीन्स कि जो आई पीस है वो लेंस और जो हमारा नोज पीस का लेंस है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सारे एक ही लाइन में आ जाए, देन हम इनको क्लियरली देख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से द बॉडी, जिसमें हम कोर्स एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक होता है फाइन एडजस्टमेंट। फाइन हम तभी बच्चे इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम कि जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मीन्स हमारे जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं ये इस ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा ही क्लोज होते हैं। जो क्लोज होंगे तो अगर हमने हल्का सा कोर्स एडजस्टमेंट को छेड़ दिया, सपोज यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, हमने इसको ज़्यादा छेड़ दिया तो स्लाइड हमारी ब्रेक हो सकती है। तो उस ब्रेकेज को रोकने के लिए हम क्या करें, सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट को ही हम छेड़ेंगे, यहाँ पे उसी को हम टच करेंगे, उसी को हम रोटेट करेंगे, ठीक है ना। फिर बात करेंगे हम सब स्टेज और मिरर्स की। अब आप देखिए बच्चों, हमारे पास ये स्टेज है, ये पूरी स्टेज होती है जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं और इसमें एक यहाँ पर कांच का शीशा लगा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये नीचे मिरर लगा हुआ है, मिरर से हम लाइट को फोकस करते हैं, ठीक है ना। इस स्टेज पे हम स्लाइड रखते हैं। उसके नीचे देखिए आप, कंडेंसर विद आइरिस। बच्चों आइरिस आप जानते हैं कि जैसे हमारी आइज की आइरिस जो होती है, इसका साइज कम ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी ऐसे होता है कि ये बिल्कुल गोल होती है इसी तरह से, जैसे ये गोल है इस तरह से, तो इसका जो साइज है वो कम भी हो जाता है और इसका साइज बाहर की तरफ इंक्रीज भी हो जाता है। यहाँ पर एक इसमें स्क्रू लगा होता है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये इस साइड से बंद हो जाएगा और जब हम इसको खोलते हैं तो दोबारा से ये ओपन हो जाता है। इसको हम आइरिस बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट हियर, ठीक है ना। जो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को फोकस करता है यहाँ पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मिरर हो गया और डायाफ्राम हो गया, मीन्स ये लाइट को कंडेंस करके ऑब्जेक्ट के ऊपर डालता है। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से द स्ट्रक्चर और यू कैन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ से डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 2 तरीके से यहाँ पर फोकसिंग होती है बच्चों। पहला हम देखते हैं कि अंडर लो पावर। लो पावर का मतलब होता है कि सबसे पहले हम 10x पे ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। किस पे करना है, पहले 10x पे। 10x का मतलब समझ लो यहाँ पे कि सपोज यहाँ पर हमने 10x डाला है लेंस, कौन सा डाला है, 10x, मीन्स हमारा आईपीस 10x हो गया। फिर हमने यहाँ पर जो सबसे पहले फोकस करना है वो 10x पे ही करना है, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100x की मैग्निफिकेशन हो गया। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को 10x पे सेट करते हैं क्लियरली। क्यों, जब हम लो मैग्निफिकेशन पे देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वाइड एरिया स्लाइड का दिखाई देता है और हम फिर कोर्स एडजस्टमेंट को
धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। कोर्स एडजस्टमेंट को जैसे लेते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको विजिबिलिटी उस ऑब्जेक्ट की होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम फाइन एडजस्टमेंट को रोटेट करते हैं तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर यहां पर आ जाती है। ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास अंडर लो पावर माइक्रो, जो हम पावर की बात कर रहे हैं कि 100 पे हम उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है अंडर हाई पावर। हाई पावर का मतलब क्या होता है कि अब 10x तो वही रहेगा हमारा आईपीस, लेकिन और जो सेटअप हमने सबसे पहले लो पावर पे हमने एडजस्ट किया था, अब सिर्फ हमने क्या करना है कि जो हमारा जो नोज पीस है इसको हमने ऐसे रोटेट करना है, क्योंकि अब हमें पता है कि आप 45x भी है, तो हम क्या करेंगे 45 को ऑब्जेक्ट की सीध में ले आएंगे। तो अब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 45 इंटू 10 मीन्स 450x का मैग्निफिकेशन हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, अब एरिया पहले ज्यादा था दिखने वाला 10x पे 100x पे, अब वो और थोड़ा छोटा हो जाए। क्यों, अब हमें चीजों को और बड़ा करने देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम बच्चों इसको 45 पे करते हैं, लेकिन जब हम इसको 100 पे लेके जाएंगे वहां हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब जो 100x है वो और ऑब्जेक्ट के क्लोज जाएगा, कि जैसे मान लो ये है तो हमने 100 पे कर दिया तो ये बहुत क्लोज चला जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर स्लाइड पे थोड़ा सा ऑयल इमर्सन डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, ऑयल इमर्सन, और फिर हम इस नोज पीस को ऐसे घुमा देंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट बनेगा वो आ जाएगा 10 इंटू 10x इंटू कितना हो गया 100x, मीन्स हमारे पास 1000x का मैग्निफिकेशन हो जाएगा। और जब 1000x का होगा बच्चों तो हमें ऑयल इमर्सन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑयल इमर्सन में क्या होगा, जो हमारा 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, मीन्स 100x का हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो ऑयल इमर्सन में डिप हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर हमें इस कोर्स एडजस्टमेंट को नहीं टच करना है, कोर्स एडजस्टमेंट को बिल्कुल नहीं टच करेंगे, सिर्फ हम फाइन एडजस्टमेंट को वो भी बहुत धीरे धीरे मीन्स रोटेट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड ए क्लियर यू कैन से विजिबिलिटी विल बी देयर। हम ऑयल इमर्सन के थ्रू ही यहां पर देख सकते हैं। अगर हमने यहां पर कोर्स एडजस्टमेंट को टच कर लिया बच्चों तो हमें हमारी स्लाइड ब्रेक हो सकती है, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा खराब यहां पर हो सकता है। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से फोकसिंग ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। अब लास्ट जो हमारा आता है कि जब हम इस माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रिकॉशन रहनी चाहिए। देखिए सबसे पहले प्रिकॉशन तो यही है कि जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करें इसको हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना है। हैंडल मीन्स इसका ये जो पार्ट है इसको ऐसे पकड़ के नीचे हाथ रख के ऐसे इसके ऊपर रखना है कि ये बेस जो फुट है हमारे लोअर हैंड पे, और ऐसे इसको हम कैरी करना है। फिर हम इसको टेबल पे रखेंगे। टेबल पे रखने के बाद हम सबसे पहले इसका आई पीस क्लियरली अब अच्छी तरह से साफ करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं इनको हम क्लियरली कर लेंगे, इसलिए बिफोर यूज ऑब्जेक्टिव आई पीस एंड द यू कैन से ऑब्जेक्टिव लेंसेज शुड बी क्लियर, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। हम इसको अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं इनको हम साफ करने में। नेक्स्ट है फिर द प्लेन साइड मिरर इज इन पोजिशन। ये जो प्लेन मिरर हम देख रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और ये लाइन में होना चाहिए ताकि इसका जो लाइट रिफ्लेक्ट हो वो यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, स्टेज के जो हमारा मिडल पॉइंट है उस पर हो। और दूसरी बात जो हम यहाँ मिरर लेंगे वो कौन सा मिरर लेते हैं, इट इज अ कनकेव मिरर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है हमारे पास, द हाई पावर ओनली फाइन एडजस्टमेंट मस्ट बी यूज्ड एंड अप्लाई ऑयल इमर्सन। जैसे मैंने आपको बोला बच्चों जब हम 100 इंटू 10 की मैग्निफिकेशन पे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट को ही रोटेट करना है और ऑयल इमर्सन का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज हमारा जो स्लाइड होगा वो ब्रेक हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर खराब हो सकता है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माइक्रोस्कोपी के अंदर, सबसे पहले हम जो स्लाइड को सेट करते हैं वो हम 10x पावर पे करेंगे। में 10 इंटू 10 मीन्स 100x पे हम हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फोकस द ऑब्जेक्ट अंडर लो पावर दैट इज 10x देन स्विच ओवर टू द नेक्स्ट। की जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पहले 10 पे एडजस्ट कर लिया, फिर हमने सिर्फ क्या किया, नोज पिन को घुमाना है, मीन्स जो रिजॉल्विंग नोज पीस है इसको रोटेट करना है। 45 यहाँ सेट कर लेंगे तो हमारे पास 45 इंटू 10x मीन 450 का मैग्निफिकेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। और फिर अगर हमें 100 पे करना तो फिर हम नोज पीस को फिर रोटेट कर देंगे तो फिर 100 का आ जाएगा इसकी सीध में। 100 इंटू 10x तो हमारे पास 1000x मैग्निफिकेशन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन रोटेट करने से पहले जब हम 100x का करते हैं तो यहाँ ऑयल इमर्सन का होना
बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। माइक्रोस्कोपी को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस लेक्चर को। तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा बच्चों वो होगा बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो दिस इज द पार्ट 1 और जो पार्ट 2 हम करेंगे वो जो मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा, जिसको हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम बनाएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।